भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताना, फिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी दिग्गज कंपनियों से भारतीय लोगों को हायर ना करने की अपील करना और भारत के खिलाफ एक के बाद एक अमेरिका की तरफ से उठाए गए कदमों को लेकर के ट्रंप के ऊपर भारत इतना बड़ा एक्शन लेगा, इस बात का अंदाज़ा शायद अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं था। और अमेरिका ये मान रहा था कि भारत अपना फ़ायदा छोड़ करके अमेरिका के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा, लेकिन भारत ने अमेरिका के इन सभी दावों को फेल करते हुए जो किया है, उसके बाद से अमेरिका में भूचाल आ चुका है। व्हाइट हाउस से लेकर के अमेरिका की सड़कों तक इसका विरोध, यानी कि खुद अमेरिकी सरकार का विरोध लोग अपने आप में करना शुरू कर चुके हैं। भारत ने अमेरिका के ऊपर वो शिकंजा कसा है जिसके बाद अमेरिका सांस लेना तो दूभर हो चुका है। साथ साथ अमेरिका का वो तमगा जिसके बल पर वो दुनिया को धौंस दिखाता था, वो भी उसके हाथों से फिसलता हुआ रेत की तरह दिखाई दे रहा है। और इस वक्त भारत ने जो एक्शन लिया है वो होने के बाद अमेरिका को खुद इस पर यकीन नहीं है कि अब भारत ने ऐसा क्यों किया। दरअसल भारत ने अमेरिका को सप्लाई की जा रही जेनरिक मेडिसिन की सप्लाई में भीषण कटौती की है, और ये कटौती 10-20 नहीं बल्कि 50% की कटौती की गई है, जिसके बाद से अमेरिका में भूचाल आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस भारत के हथकंडे को अनबिलीवेबल बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत का यह काम अविश्वसनीय है, हमें उम्मीद नहीं थी कि भारत अमेरिका के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लेगा। और अब भारत ने भी साफ कर दिया है कि हमारी जेनरिक मेडिसिन से लेकर के सस्ती दवाएं सिर्फ उन्हें ही मिलेंगी जो भारत के साथ खड़ा होगा। जो भारत के खिलाफ है या फिर भारत का अहित चाहता है, उसे इसका कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा है। दरअसल यह खेल सिर्फ दवा तक नहीं है, यह खेल अब ताकत का बन चुका है। जो अमेरिका अब तक अपनी ताकत के दम पर पूरी दुनिया को झुकाने की कोशिश करता था, वो अब यह बात बेहतर समझ ले कि भारत को ताकत के आगे झुका पाना मुश्किल नहीं, अब अमेरिका के लिए नामुमकिन हो उठा है। और भारत ने अमेरिका के दवाओं की शिपमेंट को सीधे डायरेक्शन मोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया को भेज दी है। वो ऑस्ट्रेलिया जो भारत से लंबे समय से दवाओं की मांग कर रहा था और जेनरिक मेडिसिन की सप्लाई आपूर्ति को लेकर के भारत के साथ FTA कर रहा था, उस अमेरिका को इस सप्लाई को हैंडओवर कर दिया गया है, जिसके चलते अमेरिका में इससे क्या हालत बन चुकी है और इसको लेकर के अमेरिका ने भारत पर क्या बड़े एक्शन या फिर सीधे यूं कह लीजिए अमेरिका ने भारत को क्या धमकी दी है, वो समझेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। और भारत के इस सबसे बड़े बोल्ड एक्शन के लिए जिसमें अमेरिका भी झुकने को मजबूर हो चुका है, इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो ज़रूर बनता है। दोस्तों, अमेरिका भारत के बीच में तनातनी पूरी दुनिया में जग जाहिर हो चुकी है। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, न सिर्फ बयानबाजी बल्कि भारत के खिलाफ कई बड़े फैसले लेने की बात कर रहे हैं। पहले तो दिग्गज कंपनियों से भारतीयों को हायर न करने की अपील, उसके बाद भारत के चावल की गुणवत्ता को खराब करके उसे वापस करना, और इन सब चीज़ घटनाक्रमों के बीच भारत के ऊपर 25% का टैरिफ जड़ने की उनकी एक्शन वाली प्रतिक्रिया, इन सब पर भारत ने अब मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली है। दरअसल भारत ने न सिर्फ ठानी है बल्कि अब भारत इस पर उतारू भी हो चुका है। भारत एक के बाद एक अमेरिका के लिए बड़े एक्शन कर रहा है। भारत ने सबसे पहले दुनिया को साफ करते हुए बताया है कि अमेरिका हो या फिर कोई देश, भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। और इसके चलता भारत ने सबसे बड़ा फैसला लिया कि अब तक रूस से भले ही भारत क्रूड ऑयल की खरीदारी कम कर रहा था, लेकिन अब इस खरीदारी में बड़ा इजाफा दुनिया देखने वाली है, क्योंकि जहां अमेरिका और दुनिया के कई देश रूस पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं और खुद रूस से गैस और तमाम अलग अलग चीज़ें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन खरीद रहे हैं, ऐसे में भारत के साथ दोगला व्यवहार करना भारत ने नामंजूर करते हुए रूस के साथ अपने क्रूड ऑयल की खरीदारी में बड़ी बढ़ोतरी की है, जिसका असर भी साफ देखने को मिल रहा है। भारत ने दुनिया में की जा रही प्योर डीजल और सप्लाई में अब बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि जैसे ही भारत को इनपुट सप्लाई अधिक मिली है, भारत ने आउटपुट भी बढ़ा दिया है, जिससे भारत का ये अचानक
जो रिजर्व रेशियो है उसमें भीषण बढ़ोतरी देखी गई है। आपने आजकल में ही रिपोर्ट पढ़ी होगी कि भारत ने कितनी तेज़ी से ग्रो अप किया है और यह 600 से पार ऊपर पहुंच चुका है। इससे खुद अंदाज़ा अमेरिका लगा चुका है कि भारत की ग्रोइंग इकोनॉमी अब उसके रुकने वाली नहीं है। चाहे अमेरिका कितना भी कर ले, भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता ही जाना है और इससे वजह से अब अमेरिका इन सब चीज़ों के बजाय बड़ा हथकंडा अपनाने की सोच ही रहा था कि भारत ने इस पर भी बड़ा एक्शन ले लिया है। भारत ने अब अमेरिका को की जा रही सप्लाइयों में कमी कटौती करते हुए सप्लाई को सीधे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है और इस सप्लाई के ट्रांसफ़र हैंडओवर करने के साथ ही अब अमेरिका को बड़ा झटका और भी लग सकता है। दरअसल भारत ने सबसे बड़ी चीज़ पर चोट की है। अगर वास्तव में बात की जाए तो किसी देश की रीढ़ की 3 चीज़ें ज़रूरती होती हैं और वो होती है सबसे पहले ऊर्जा आपूर्ति, दूसरी वहाँ पर खाद्यान्न की आपूर्ति और दूसरी वहाँ पर मेडिकल की आपूर्ति। ऐसे में भारत ने सबसे बड़े चीज़ पर हथौड़ा मार दिया है। दरअसल अमेरिका ने भारत के चावल के आयात पर प्रतिबंध लगा करके भारत को कमज़ोर करने की कोशिश की थी। चावल को वापस करके गुणवत्तापूर्ण न बता करके अमेरिका को लगा कि इससे उसके खाद्यान्न पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दरअसल सच भी है, अमेरिका के खाद्यान्न पर इससे महज 10% का अंतर पड़ने वाला था, लेकिन भारत ने उस चीज़ में कटौती कर दी जिससे अमेरिका को 90% तक कमज़ोर किया जा सकता था और ये थी दवाओं की वसूली, यानी भारत की दवाओं की सप्लाई। सीधे तौर पर बात की जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक मेडिसिन का उत्पादकता भी है और दुनिया को सप्लायर भी है। ऐसे में चीन भी भारत के बराबर नहीं टिकता और ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो भारत अकेले अमेरिका की 60% दवाओं की पूर्ति करता है। और यहाँ नहीं, सिर्फ भारत सप्लाई नहीं बल्कि भारत की कई बड़ी दिग्गज फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं जो अमेरिका में इन चीज़ों का उत्पादन भी करती हैं। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो इन चीज़ों के उत्पादन में कटौती और सीधे तौर पर भारत की तरफ से 50% के निर्यात में सप्लाई में कमी अमेरिका को झकझोर करके रख चुकी है। देखा जाए तो अमेरिका में दवाओं की कीमतों में 2 गुना तक उछाल हो चुका है। अचानक से आई इस खबर ने अमेरिका को चौंका दिया है। अमेरिका को लगा था कि वही सिर्फ चाल चल सकता है, लेकिन भारत ने एक ऐसी सिर्फ चाल एक चली है और अमेरिका पूरी तरीके से बौखला उठा है। अमेरिका में मेडिकल्स जो चार्जेस थे उनमें लगभग 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। जो हॉस्पिटल्स खर्च थे उनमें अचानक से बढ़ोतरी हुई है। कई दवाओं की तो अमेरिका में शॉर्टेज की खबरें भी सुनने को मिल रही हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका स्टॉक नहीं करता है क्योंकि अमेरिका इंडिया की सप्लाई को लेकर के बहुत प्रतिबद्ध था और अमेरिका को लग रहा था कि भारत ऐसा करेगा तो इससे भारत को ही नुकसान होगा। लेकिन अमेरिका शायद ये भूल चुका था कि इस वक्त भारत दुनिया के सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बैठा हुआ है और वो पॉइंट जहाँ से भारत दुनिया भर के सबसे ज़्यादा दवाएँ बेच रहा है। ऐसी कंडीशन में यह भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत दुनिया के और अदर देशों को अपनी जेनरिक मेडिसिन के सप्लाई को इम्प्रूव कर दे। चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ ले लीजिए आप, अफ्रीकन कंट्रीज़ की कंडीशंस अगर देखी जाए तो वहाँ पर मेडिकल्स की बहुत ज़रूरत है और इसके बावजूद वो भारत से मांग भी करते हैं और अगर भारत चाहे तो वहाँ पर सप्लाई आपूर्ति बढ़ा करके अमेरिका को भीषण नुकसान उठाने को मजबूर कर सकता है और ऐसा ही किया है भारत ने। इससे अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का सीधा नुकसान होने जा रहा है और यह सीधा नुकसान इनडायरेक्टली भी बड़ा नुकसान होगा क्योंकि इससे अमेरिका के एक्सपेंसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से अमेरिका की कंपनियां इन्हें आपूर्ति नहीं कर सकती। दरअसल बात यह है कि अमेरिका की जो कंपनीज बड़ी बड़ी हैं वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी दवाओं की एक बहुत महंगी कीमत पर प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन वही चीज़ें भारत के यहाँ 1/4 कीमत पर मिलती हैं। अब आप खुद समझ लीजिए, भारत की दवाएं और अमेरिका की, अगर यहाँ पर कोई दवा 100 रुपये की है तो वहाँ 400 की हो जाएगी, तो आप इस पर अंदाज़ा लगा दीजिए कि इससे कितना भीषण नुकसान होगा। और इतना ही नहीं, लोग इससे बिलबिला उठेंगे और होना भी ऐसा ही चाहिए क्योंकि अमेरिका ने किया ही कुछ ऐसा है। अमेरिका को लगा था कि भारत घुटने टेकते हुए उसके सामने गिड़गिड़ाएगा और कहेगा कि महाराज थोड़ा टैक्स कम कर लीजिए और टैरिफ कम कर लीजिए तो हम अपने व्यापार के लिए मार्ग खोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने उल्टा अमेरिका को ही दबा दिया इस मामले में। अब भारत की बढ़ती ताकत इस पूरे मामले में पूरी दुनिया को हिला चुकी है। अमेरिका खुद भी ये नहीं सोच पा रहा है कि इस चीज़ से निपटा कैसे जाए और इसलिए उसने अपने कई डेलीगेट्स और ब्यूरोक्रेट्स को इंडिया भेजने का फैसला लिया है। और ये ब्यूरोक्रेट्स इस मामले में बात करेंगे कि भारत के साथ किस कीमत पर और किस दर पर भारत के साथ यह ट्रेड
वॉर की कंडीशंस को ख़त्म किया जाए। और जैसे अमेरिका की तरफ से इस पर सकारात्मक खबरें सामने आनी शुरू हुई हैं भारत का अब इस पर सकारात्मक रुख भी बनना शुरू होने जा रहा है। दरअसल अमेरिका का यह मानना कि भारत को झुकाया जा सकता है वो उल्टा पड़ चुका है। भारत ने यह मान लिया कि अमेरिका को वो झुका करके रहेगा और ऐसा ही भारत कर रहा है। जहाँ एक तरफ भारत के एक इशारे पर FTA जैसी बातों पर आने के साथ ही पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन अमेरिका का साथ छोड़ चुका है। यूरोपियन यूनियन साफ कर चुका है कि भारत के साथ वो FTA करना चाहता है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये वही यूरोपियन यूनियन है जो चंद दिनों पहले ये कह रहा था कि भारत के ऊपर वो टैरिफ जड़ेगा और टैरिफ जड़ने के साथ ही अगर वो भारत रूस के साथ अपने ऑयल की खरीदारी कम नहीं करता तो इस पर प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन अब वो इससे दोनों हाथ खड़े कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने रूस से अपना आयात तो बढ़ा ही दिया है और दूसरी बात रक्षा संबंधों को लेकर के जो खबर सामने आ रही है वो दुनिया को हिला रही है। दरअसल खबर ये सामने आ रही है भारत रूस के साथ लगभग 4000 अरब डॉलर की डील करने जा रहा है और ये 4000 अरब डॉलर की डील डिफेंस सेक्टर से सबसे ज़्यादा जुड़ी होने जा रही है। और इसके साथ ही भारत अपने डिफेंस सेक्टर को जोड़ते हुए रूस के साथ कई बड़े व्यापार और करने जा रहा है। इतना ही नहीं, इन सब चीज़ों में बात खबरें ये तक आ रही हैं कि भारत और रूस मिलकर के कई बड़ी चीज़ों पर काम भी करने जा रहे हैं और यही चीज़ है जो अमेरिका को और ज़्यादा परेशान करने जा रही है। एक तरफ तो भारत ने सीधे तौर पर F-35 के दरकिनार करते हुए रूस को मौका दे दिया और जैसे ही रूस को मौके को मिलने की खबर सामने आई अमेरिका को ये समझ नहीं आया कि उसका F-35 किस लिहाज से बाहर किया गया। अमेरिका ने जब भारत से बातचीत की तो भारत ने कहा इस पर हमें अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली थी और इसलिए हम F-35 डील से अपने आप को अलग कर रहे हैं। और सीधी बात, भारत ने इसके दस्तावेज भी फाड़ दिए और ऐसा होने के साथ ही अमेरिका और पागल हो गया है। अमेरिका को अब एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि भारत को किस तरह से झुकाया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर बार भारत के सीज़फायर का क्रेडिट ले रहे हैं, कह रहे हैं कि सीज़फायर हमने कराया है और ये क्रेडिट एक दो बार नहीं कम से कम 20 से 25 से 26 बार लिया जा चुका है। लेकिन भारत ने एक ही टूक में इसका जवाब दे करके अमेरिका के इस पूरे के पूरे प्लान को फ्लॉप कर दिया है। भारत ने साफ कहा कि भारत का सीज़फायर भारत की मर्जी थी और भारत ने अपने इशारों पर और अपनी शर्तों पर यह सीज़फायर किया था, किसी देश के कहने पर नहीं। इस बात से अमेरिका के राष्ट्रपति फिर तिलमिला उठे। दरअसल उनका ये मानना है कि भारत बार बार अमेरिका की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती मार देता है। जब वो पूरी दुनिया में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं तो भारत उन्हें घसीट देता है और यही बात अमेरिका को बर्दाश्त हो नहीं रही है। और अब इन सब चीज़ों के बीच जब अमेरिका का नाम आ ही चुका है तो अमेरिका क्यों ना क्यों FTA के माध्यम से और भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने की बात करे। खैर, अब देखना ये है कि अमेरिका की टीम भारत आकर के क्या बात करती है, या फिर से एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वही पलटू चाचा वाला हाल करेंगे जो अब तक करते आए हैं। एक बार तो ये कहते हैं कि भारत के साथ उनके संबंध बेहतर हों, वो ये चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वो भारत के ऊपर टैरिफ और भारत के ऊपर प्रतिबंधों जैसी बात करके अपने संबंधों को खुद कुल्हाड़ी मार ले रहे हैं। यह खबर आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि भारत ने जो किया है वो बिल्कुल सटीक फैसला है? हालांकि इससे भारत को कुछ ना कुछ हद तक नुकसान ज़रूर होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भारत को इससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को होने जा रहा है। और ज़रूरी है भारत को कि दुनिया के कई देशों को सबक सिखाया जाए, क्योंकि अगर भारत ऐसा नहीं करता तो आने वाले समय में यह भारत के ऊपर हावी पड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह फैसला बिल्कुल सही था? और अगर सही था तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत को कोई और तरीका अपनाना चाहिए था तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।